Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing the exercise of chapter number 9, India My Country. In the previous video I have given you the new words and the word meaning of the chapter. Word meanings I have given you what is already there in the chapter. In today's video I'll be giving you few more word meaning, the words whose meaning are not there in the chapter. So there are only 2 or 3 such words. I will be giving that, and then we will start with the comprehension exercise of the chapter. Okay, so let's start with the word meaning. Word and then meaning. First word is ancient. You must have seen this word. Ancient word is there in the chapter and it means very old. You can say it very old. इसको हम बोल सकते हैं very old, और बोल सकते हैं something that belongs to history. Something that belongs to history. That belongs, just a second, ये फ्रेम में नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसको नीचे लिख देती हूँ. समथिंग दैट बिलोंग्स टू हिस्ट्री, पास्ट. ओके, समथिंग दैट बिलोंग्स टू पास्ट, समथिंग दैट बिलोंग्स टू हिस्ट्री. पास्ट भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सैफरन. सैफरन वर्ड अपने चैप्टर में देखा होगा. Saffron. Saffron का मतलब क्या होता है? Saffron is a color that we get from a plant. It's a powder. It's a bright orange and yellow color. Okay, a bright orange and yellow mix वाला जो color होता है, yellow color. Okay, so this means saffron. Then we have Satyameva Jayate. This word is also there. Satyamev Jayate. It means truth alone triumphs. सत्य की हमेशा जीत होती है. Truth alone okay. ओके, दीज 3 वर्ड्स वर देयर जिनके मीनिंग चैप्टर में नहीं थे, तो मैंने आपको ये करवा दिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. जो चैप्टर की एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं. नोट डाउन दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. ओके, फर्स्ट वन इज ट्रू और फॉल्स. कॉम्प्रिहेंशन में पहला है ट्रू एंड फॉल्स. ओके, सो कॉम्प्रिहेंशन ए इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. राइट ट्रू और फॉल्स for the following statements. ओके, थोड़ा सा इसके सेटिंग में कर दूं आपको कि आपको पूरा दिखे. ओके, आई होप नाउ द रिटन पार्ट इज विजिबल टू यू. ओके, फर्स्ट वन इज the Himalayas are found in southern India. The Himalayas are found in southern. इसको पढ़ेंगे southern, INDIA. तो this statement is true or false? Himalayas are found in southern part of India, southern India. This is false. क्यों false है? क्योंकि हिमालयाज जो है वो साउथ में नहीं है, नॉर्थ में, नॉर्दर्न इंडिया, नॉट सदर्न इंडिया बट नॉर्दर्न इंडिया. ओके, सो द स्टेटमेंट इज false. Number 2 is the national
emblem reminds us that we belong to different states and speak different languages and speak different languages. अब ये स्टेटमेंट क्या है? द नेशनल एम्बलम, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो हमें याद दिलाता है कि हम अलग अलग स्टेट्स के हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं. इज इट सो? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है, वो तो हमारा नेशनल एम्बलम है, वो तो हमें यूनिटी बताएगा कि हम सब एक देश के हैं, है ना. ये थोड़ी ना बताएगा कि हम अलग अलग स्टेट के हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. नंबर 3, न्यू ईयर is a national holiday. This statement is again false. क्यों? क्योंकि हमारे नेशनल हॉलीडे सिर्फ 3 हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. न्यू ईयर जो है वो नेशनल हॉलीडे नहीं होता है. देन वी हैव नंबर 4, द चक्र और व्हील. ठीक है, जो चक्र है या जो व्हील है जो कि फ्लैग के सेंटर में है ना. द चक्र और व्हील इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग, इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग हैज 24 spokes. Okay, is it correct? Yes, this is correct. ये true है. क्यों? क्योंकि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके सेंटर में जो चक्र है उसमें सच में 24 स्पोक्स ही हैं. सो दिस इज ट्रू. ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. सो दिस इज ट्रू फॉल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks with the help of words given below. जो it's B part है ना. Fill in the blanks with the help of words given below. अब यहाँ पे आप देख रहे होगे बुक में कि कुछ बॉक्स बना है और उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो मैं वो बॉक्स बना देती हूँ और उसमें फिर वो वर्ड्स लिख देते हैं और हमें क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट वर्ड इज एंथम, ANTHEM, एंथम. सेकेंड वर्ड इज लोटस, LOTUS. थर्ड वर्ड इज टाइगर. फोर्थ वर्ड है सत्यमेव जयते. ये पूरा एक वर्ड है, SATYAMEVAJAYATE. ये एक वर्ड माना जाएगा, सत्यमेव जयते, मतलब एक साथ पढ़ेंगे इसको. एंड देन वी हैव पीकॉक, PEACOCK. सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द हेल्प बॉक्स. उसको हेल्प बॉक्स बोलते हैं. अब इसी पे बेस्ड हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है. द नेशनल bird of India is blank. इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? वेरी इजी. इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक. सो विल राइट हियर PEACOCK, पीकॉक. ओके, नेक्स्ट है द NATIONAL, नेशनल ब्लैंक वॉज WRITTN, इसको बोलते हैं रिटन बाय, क्या नाम है? रविंद्र, RABINDRA, रविंद्र. NATH, नाथ. और स्पेलिंग क्या है? टैगोर, जो मैंने आपको बताया था ठाकुर, है ना.
लेकिन अभी यहाँ टैगोर लिखा है तो हम टैगोर ही बोल रहे हैं। द नेशनल डैश वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था नेशनल, क्या लिखा था उन्होंने, एंथम, ये वाला। द नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। थर्ड है द ब्लैंक इज द NATIONAL national ANIMAL animal of INDIA। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? वी ऑल नो दैट इट इज टाइगर, TIGER। ओके, देन नंबर फोर्थ क्या है? द वर्ड्स ब्लैंक आर INSCRIBED, इसको पढ़ेंगे inscribed below the Indian emblem। इंडियन एम्बलम के नीचे क्या इंस्क्राइब किया हुआ है? इट इज इंस्क्राइब्ड सत्यमेव जयते, SATYA सत्य, MEVA मेव, JAYATE सत्यमेव जयते। ओके, नाउ वन मोर सेंटेंस इज लेफ्ट, एक और बचा है। लेट्स सी वी कैन ऐड दिस हियर और नॉट। इफ इट इज विजिबल, आई थिंक इट विल बी विजिबल। थोड़ा और यहाँ लिख देती हूँ। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, द नेशनल flower of India is blank। इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? नेशनल फ्लावर है लोटस। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। इसे आप नोट कर लीजिए, तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स लिखती हूँ। चलिए, ओके, नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना? यही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द 3 कलर्स प्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग। नेम द 3 कलर्स प्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग। आपको बताना है कि हमारे नेशनल फ्लैग में जो 3 कलर्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे द 3 कलर्स PRESENT प्रेजेंट इन द NATIONAL नेशनल FLAG फ्लैग आर saffron, white and green। हो गया बस, बाकी सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में ऑलरेडी है। द 3 कलर्स प्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग क्वेश्चन में से उतार लिया और फिर आर लगा के सैफरन, वाइट और ग्रीन। सिर्फ 3 वर्ड्स आपको लर्न करना है, बाकी सारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, what is the color of wheel in the center of the national flag? What is the COLOUR color of the WHEEL क्या होता है? wheel। INNTHE। आपके लिए मैं स्पेलिंग के साथ अब पढ़ रही हूँ कि आपको पढ़ना आए। CENTRE, इसको पढ़ेंगे सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग, ऑफ द NATIONAL नेशनल FLAG फ्लैग, है ना? आपके लिए ही पूरा स्पेलिंग बाय स्पेलिंग में रीड कर रही हूँ ताकि जब आप पढ़ें तो आपको भी पता रहे कि क्या पढ़ा जा रहा है।
आंसर लिखेंगे the COLOUR color, OF of, THE the, WHEEL wheel, IN THE the color of the wheel in the center, CENT center of, NATIONAL national flag is blue। हो गया, बस सारा क्वेश्चन में है, बस आपको एक वर्ड याद करना है, दैट इज ब्लू, बस हो गया। तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चंस। अब हमारे क्या बचे, 2 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। क्वेश्चन 2 मोर क्या है, 1 क्वेश्चन, जो 4th क्वेश्चन है उसमें तो आपको क्या करना है, फ्लैग बनाना है। तो एक क्वेश्चन बचा है, उसके बाद हमें ग्रामर करना है। तो आई होप, मैं सोच रही हूँ मैं उसको करवा ही दूँ 3rd क्वेश्चन को, है ना, वाई टू लीव। इसको आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूँ और 3rd क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए फिर छूट जाएगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द नेशनल डेज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। क्वेश्चन 3 है, नेम द NATIONAL national DAYS days CELEBRATED celebrated INDIA। आपको नेशनल डेज के नाम बताने हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, दी नेशनल डेज CELEBRATED सेलिब्रेटेड, ठीक है, इन इंडिया आर ए क्या है, INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस डे। बी है रिपब्लिक डे। और सी है गांधी जयंती। बस, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, और जो 4th क्वेश्चन है उसमें आपको नेशनल फ्लैग बनाना है, उसको कलर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रामर ग्लिंग और वर्ड बिल्डिंग। तो आज के वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।